भाइयों बहनों आओ पधारो, जिंदगी छोटी हंस के गुजारो, खुशियाँ बांटो प्यार सजाओ, हर दिन को त्योहार बनाओ। कोई उदासी खिलबिल आए, कसम तुम्हारी खिल खिल जाए, मन मस्त लोगों की है वैरायटी, वेलकम टू खिलबिल सोसाइटी। रुपाई मेरी सास का दोस्त है और उससे भी ज्यादा मेरे सब पड़ोसी, सारे मुखड़ों पे लाती हूँ हंसी खुशी, शौक से मैं ताप करूँ सब उदासी। हाँ नाम इसका शिला, ये है सबकी फेवरेट, जापानी शिक्षा इसका असली टैलेंट। ये पति देखो मेरा है वो सबसे हैंडसम है, ज्ञानी बाबा नाम कर दे रोशन। मेरे नाम के चर्चे पूरे खिलबिल में, मैं यहाँ की हसीना बस हर दिल में। हाँ देखो 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 मैं हूँ सबसे अलग, देख के पागल हो जाते मेरे बालों की झलक, इसकी एक झलक और दिल गार्डन गार्डन। मैं हूँ सबसे हसीन, मेरा स्टाइल है मॉडर्न। मुझे शांति पसंद नहीं झगड़ा करो, अरे सीधा साधा नहीं थोड़ा तगड़ा करो। आई एम सिंगल बैचलर ऑफ ऑल सोसाइटी, हाँ साथ मेरे भी तो कोई लफड़ा करो। मैं ब्रांडेड, मेरी बेटी ब्रांडेड, मेरा बेटा ब्रांडेड और पति ब्रांडेड, मेरा ब्रांडेड ब्रांड हर वक्त करे शॉर्ट, क्योंकि सास नहीं ब्रांडेड, इग्नोर हाँ। मेरे साथ के आगे सबके फैशन थे, मेरी उम्र बड़ी बट आई डोंट केयर, हाँ कितने भी जलने तो मुझ पे सब, बट यू नो व्हाट आई डोंट केयर। जिंदगी छोटी है हंस कर जी लो, चलो सबकी तरफ से मेरा राम राम ले लो, गिले शिकवे भुलाओ मत मस्त रहो, आओ किलबिल से प्यार भरा पैगाम ले लो। वेलकम टू खिलबिल। बस माँ चाय कॉफी पीनी है आपको, शाम हो रही है। नहीं चाहिए मुझे कुछ। ठीक है, पता नहीं भाई श्रेया का इंटरव्यू कैसा गया होगा, 3 सालों से बेचारी ट्राई कर रही, अब तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, कर्मा है सब। कर्मा? तूने जो हरकतें की है जरा याद कर अपनी हरकतें। शर्वरी ऐसे ही जॉब ढूंढ रही थी, तब कैसे उसको सब मिलके ताने देते थे। हाँ तो इसका और उसका क्या संबंध, श्रेया थोड़ी हंसती थी। यही होता है, अक्सर माँ बाप के जो कर्म होते हैं उनका भुगतान उनके बच्चों को करना पड़ता है। उत्तर थैंक यू तुम्हारा। अच्छा श्रेया मेरी बात तो सुनो। नहीं अभी कोई बात मत करो, किसी ने देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। एक तो मैं घर पे बोल के आई थी मैं रिक्शा से जा रही हूँ, उनको पता चल गया मैं तुम्हारे साथ आई हूँ तो चाहती हूँ ग्रुप पर डाल देती हूँ वीडियो, कुछ वीडियो डाला है। क्या हुआ इधर देख, ये तो विकास श्रेया का वीडियो है नीचे। कितनी बार मैंने उसको बोला है विकास से दूर रहा कर, मुझे बोली मैं रिक्शा से जाऊंगी रिक्शा से आऊंगी। रिक्शा वाला विकास से बेटर दिखता है। सुमा बात रिक्शा वाले की नहीं हो रही है, बात हो रही है विकास की। विकास पता नहीं श्रेया का पीछा कब छोड़ेगा, खुद को तो जॉब भी लग चुका है, अब मेरे बच्चे को गुमराह कर रहा है। हमारी श्रेया भी कुछ कम नहीं है, हमारे खानदान की है, हमारे जैसी ही होगी, उसके तरफ से भी कुछ होगा। वो ऐसे थोड़ी ना एक तरफा कुछ करेगा, आजकल एक तरफे का जमाना चला गया, वो जो जमाना एक तरफा वाला था आजकल सभी तरफ से होता है। और वैसे भी तूने वो कहावत सुनी होगी, ताली एक हाथ से नहीं बजती पर चुटकी बजती है ना। मैनर्सलेस, ताली भले भी नहीं बजती पर चुटकी तो बजती है, और चुटकी बजा के मेरी बेटी को गुमराह कर रहा है वो। आने तो अभी शेरा को फैसला ही कर देती हूँ मैं। और आप बिल्कुल अपनी पोते की साइड लेने का समझ गई। करो जो करना है, मुझे क्या ही है, मेरी दिन भर गए आप। ए पूरी ये तेरा बेटा। मम्मी देखो मेरा कुछ मूड नहीं है, पता है इंटरव्यू अच्छा नहीं गया होगा, कब जाता है वैसे भी, पर मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहती। ठीक है फिर जाती हूँ मैं। रोक, कुछ दिखाना है मुझे। क्या हुआ मम्मी, आना पहले बैठ थोड़ा। कैसे गई थी? रिक्शा से गई थी। अच्छा वापस कैसे आई? रिक्शा से आई। क्या हुआ? तुझे क्या लगता है श्रेया? नहीं तू बोलेगी और मैं मान जाऊंगी, अब तो कैसे होता है। माँ तो क्या बोली है, माँ के सामने हम कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, माँ को कभी कुछ समझ में ही नहीं आता, पर ऊपर वाला है ना, ऊपर वाले के पास इतना टाइम नहीं होता जितना साइड वाले के पास है।
ऊपर वाले के मन के हिसाब से सब होता है। जब उसको राज खोलने होते हैं ना तो वो कैसे भी खोल सकता है। अभी भी मौका दे रही हूं मैं। साफ साफ बोल, कैसे आई है वापस? मैं रिक्शा से ही गई थी। अच्छा, ये है तुम्हारा रिक्शा और ये है तुम्हारा रिक्शा वाला। फेक फेक है ये। एआई है, एआई। आजकल पता है मम्मी आपको कितना एआई यूज हो रहा है? एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। फेक वीडियो है ये। झूठ मत बोल श्रेया, इतने भी पागल नहीं है हम। और सुमित्रा सीसीटीवी के जैसे काम करती है पूरे सोसाइटी में, उसको सब पता होता है। और वो क्यों झूठ ऐसा कुछ भी बनाएगी? गई है तो बोलना मैं गई हूँ उसके साथ, आई हूँ उसके साथ। हाँ गई थी उसके साथ और उसी के साथ आई हूँ। देखा, इसलिए मैं आपको कुछ बताती नहीं मम्मी। अरे पर तुझे बोला है ना मैंने, उस लड़के से दूर रह कर। बोला है कि नहीं? हम अच्छे दोस्त थे पर मम्मी उस गया तेल लेने। पिछले 8 सालों से उसकी माँ और मैं बात नहीं करते। तो क्या, तो तुम दोनों भी बात नहीं करने चाहिए। अरे हमने दुश्मनी इतने सालों से निभाई है, आगे भी हम निभाएंगे दुश्मनी। पर नहीं, ऐसे बार बार करती रहती है। आप दोनों की दुश्मनी जितनी गहरी है उससे कई ज्यादा गहरी हम दोनों की दोस्ती है। बस अभी ये दोस्ती आज इसी वक्त खत्म कर दूंगी मैं। पापा आने दो और तू यही से कहीं नहीं उठेगी, समझ गई? इधर आके बैठ। श्रेया, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सुनु भाई की कुछ बातें तो माननी चाहिए। देखा, मेरा नहीं पर कम से कम दादाजी का तो सुन। सुनु भाई, आराम से। ये आने दो, फिर हम फैसला कर देते हैं। बहुत हुआ। मम्मी आ गया मैं। हाँ गया। कैसा गया आज का दिन ऑफिस में? अच्छा था ऑफिस का दिन, बहुत अच्छा था। क्या हुआ मम्मी? विकास, इतना बड़ा हो गया है तू, अपने पैरों पे खड़ा हो गया है तू, फिर भी अपनी माँ से ठीक से झूठ नहीं बोल पाता। झूठ? तुझे क्या लगता है तू जो कुछ करता है वो तेरी माँ को समझ में नहीं आता? मम्मी बोलो ना क्या हुआ है? ऐसा घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो आप? किसको लिफ्ट दे के आया है अभी? बोल बोल, अब क्यों मुंह में दही जमा लिया? कोई मुंह में दही नहीं जमाया मम्मी मैंने। वो मैं ही उसको लिफ्ट देना चाहता था, उसको रिक्शा नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं उसकी थोड़ी हेल्प कर दूं। बस, कोई सफाई नहीं चाहिए। मैंने पहले भी बोला था, वो परवित फैमिली की लड़की चंपली 1 नंबर की। मम्मी शांत, मैं कुछ बोल रही हूँ ना। 1 नंबर की गधेड़ी, उससे दूर रहा कर। पर नहीं, माँ की बात की वैल्यू ही नहीं है। आप भले दुश्मन हो पर हम दोनों तो अच्छे दोस्त हैं ना। आग लगा अपनी दोस्ती को। 8 साल हो गए, शर्मिला बहन से बात नहीं की है मैंने। अरे कट्टर दुश्मनी निभाई है। और तू? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा मम्मी, दुश्मनी आपकी और आंटी जी की है। आप दोनों की दुश्मनी में आप मुझे क्यों ला रही हो? क्यों ना लाऊं? अरे बेटा है तू मेरा, तुझको तो मैं जरूर लाऊंगी क्या घसीटूंगी इस मामले में। तो वो लड़की से बिल्कुल बात नहीं करेगा और ना ही उसकी कोई हेल्प करेगा। मैं करूंगा श्रेया से बात, हमारी दोस्ती कोई नहीं तोड़ सकता। और मुझे ऐसा लगता है ना मम्मी, मैं जो भी कर रहा हूँ वो एकदम सही कर रहा हूँ। अच्छा, तो माँ बाप जो चीज करते हैं वो तुझे अब गलत लगने लगी है? नहीं, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। आप खामखा बात बढ़ा रहे हो मम्मी। अरे तुझे पता नहीं वो लड़की कैसी है, उसका खानदान कैसा है। तेरा दिल बहुत अच्छा है रे, इसलिए सब यूज कर लेते हैं तुझे। इतना भी अच्छा नहीं हूं मैं। अब मेरा कहने का मतलब यह है मम्मी, हर किसी के अंदर कुछ कमियां होती है, मेरे अंदर भी कुछ कमी है। कोई कमी नहीं है तुझ में। अरे वो लड़की जानबूझ के तेरा फायदा उठा रही है। अभी उसको जॉब वॉब नहीं लग रहा तो उसकी माँ ने बोला होगा विकास के साथ थोड़ा सा रहे, क्या पता उसकी वजह से तुझे जॉब मिल जाए। ऐसी बात नहीं है मम्मी। ऐसी ही बात है। शर्मिला बहन को अच्छे से जानती हूँ मैं, इसलिए तो बोलना बंद कर दिया है मैंने उनके साथ। बस अपना मतलब का काम जब तक निकलता नहीं तब तक आगे पीछे करती है वो। जैसे ही काम निकल गया, तू कौन मैं कौन, हटा सावन की घटा। देख, उसके साथ आइंदा से तूने बात की और मुझे पता चला तो देख ले। शर्मिला मैं आ गया।
क्या हुआ, सब वैसे क्यों बैठे? कुछ सीरियस डिस्कशन हो रहा है क्या? बैठिए, सब पता चल जाएगा। क्या हुआ? मेरे बारे में कुछ बता तो नहीं दिया तुमने? अरे परसों जो मैं पी के आया था वो बता दिया क्या? सुनाई नहीं दिया? परसों में जो पी के आया था वो बता दिया? सुनाई नहीं दिया मुझे? अरे परसों में जो पी के आया था वो क्या है वो? दोस्त ने बुलाया था ना, तो थोड़ा सा एकदम, थोड़ा सा माँ, क्यों एकदम थोड़ा सा ना? थोड़ी सी तो करता है वो, थोड़े थोड़े से करता है, अभी ज्यादा नहीं करता। इतना सा क्यों होगा? इतना सा क्यों? ज्यादा हो थोड़ा हो, शराब शराब होती है। तुम्हें जरा सा भी चेंज नहीं पड़ा ना? तुम्हारे पेट में कुछ रहता ही नहीं है। मैंने कहा था ना मत बताओ ये बात, थोड़ा सा ही किया था मैंने कुछ नहीं बोला है। फिर किसने बताया? आप ही ने खुद बोली। क्या? किसी ने कुछ नहीं बोला था, आपने खुद बोला है। यहाँ पे हम किसी और सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा, मैंने मेरा पोल खोल कर दिया। वैसे किस सब्जेक्ट के ऊपर इतना सीरियस डिस्कशन चल रहा है? वो श्रेया का जो इंटरव्यू था ना। हाँ श्रेया, कैसा गया इंटरव्यू? अच्छा गया क्या? शक्ल तो नहीं लग रहा। इंटरव्यू की बात नहीं हो रही। पहले बोलते हो इंटरव्यू की बात है, फिर बोलते हो इंटरव्यू की बात नहीं। बात क्या है पागल औरत? शांत हो जाइए, डॉक्टर ने मना किया है ना चिल्लम चिल्लाई करने से। ये चिल्ला चिल्ला के आपके गले का रेडियो हो गया है। क्या बात है, अब जरा समझाओगी? और दरअसल बात यह है कि श्रेया झूठ बोल के, श्रेया इंटरव्यू के लिए नहीं गई थी? गई थी, इंटरव्यू गई थी। श्रेया ने हमको कहा कि वो रिक्शा से जा रही है, पर आपको पता है रिक्शा वाला कौन था? कौन? विकास पटेल। विकास रिक्शा वाला बन गया? लो लगा ही था वो ऐसा होगा। वैसे हुआ कब ये? अरे श्रेया ने हमसे झूठ बोला कि वो रिक्शा से जा रही है, पर वो गई थी विकास के बाइक के ऊपर। जाने दो ना फिर। क्या जाने दो? विकास पटेल, वो जिसके साथ मैं बात नहीं करती, उनके फैमिली के साथ हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है अब, उनके साथ ये जा रही है। मतलब आप ही सोचिए, हम इतना दुश्मनी निभा रहे हैं और ये ऐसा कर रही है। श्रेया पापा, विकास मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। नहीं, ये दोस्ती वगैरह कुछ नहीं। माँ जो बोल रही है वो बराबर है। उन्होंने इतनी अच्छे से दुश्मनी निभाई है, तो ऐसा नहीं कर सकती तुम। देखो श्रेया, मुझे ऐसा लगता है घर वालों की थोड़ी बात माननी चाहिए। देखिए, मुझे तो लगता है ना ससुर जी, अभी बहुत हुआ। ये जॉब वॉब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उम्र बढ़ रही है श्रेया की। श्रेया के लिए अच्छा लड़का देख के उसकी शादी कर देनी चाहिए। वाह मम्मी, क्या बात है। नहीं, अभी आपको आपकी बेटी आपके घर में खटकने लगी, क्यों? बात खटकने की नहीं है गा। तू ये जो हरकतें कर रही है ना, उनकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ हरकतें गलत नहीं है मेरी। मैं जो भी कर रही हूँ अच्छा ही कर रही हूँ, और ट्राई कर रही हूँ मैं मेरा पूरा बेस्ट। और विकास भी मुझे उसमें साथ दे रहा है, इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता। हम दोनों बचपन से अच्छे दोस्त हैं और आगे भी हमारी दोस्ती ऐसी ही रहेगी। और रही बात मेरी शादी की, तो इतनी जल्दी तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। आ जाओ, मम्मी एकदम सरप्राइज हो जाएंगे। कौन आ गया? हेलो मम्मी। राहुल, कोयल, और हमारे साथ आपका लाडला और ब्रांडेड पोता कौशल भी आया है। चलो आओ अंदर। बैठो बैठो, आराम से बैठो। राहुल बैठना। ना मम्मी, आप दोनों बैठो, आई एम ओके हियर। अचानक कैसे है? सासू माँ की याद आ गई कोयल? मुझे तो आपकी कोई याद नहीं आई, वो तो राहुल जी को आपकी बहुत याद आ रही थी। तुझे आएगी भी कैसे? फिर बेटा अचानक कैसे इधर? वो क्या है, बहुत दिन हो गए आपसे मिला नहीं, तो सोचा चलो माँ से मिल लेता हूँ। तू कब से मेरे बारे में सोचने लगा? अगर माँ की इतनी फिक्र होती तो बीवी के साथ अलग रहता ही नहीं। गर्दन क्या उधर उधर कर रही है? तेरी वजह से मेरा बेटा अलग हो गया है। मामी प्लीज अभी मत शुरू हो जाओ वापस। इसके ऊपर बहुत बड़े झगड़े हो चुके हैं हमारे पहले। ठीक है। अरे मेरा कौशल कैसा है मेरा पोते? एकदम दादी के ऊपर गया है, ब्रांडेड दिख रहा है एकदम मेरा पोता। पर इसको अनब्रांडेड कपड़े क्यों पहना है? ब्रांडेड कपड़े खरीदने के पैसे नहीं तुम्हारे पास? उनकी सैलरी में पहले घर तो ठीक से चलने दीजिए, फिर बात का बाद में देखेंगे। पैसों का इतना प्रॉब्लम चल रहा है राहुल? मम्मी वो दरअसल बोल रही हूँ मैं अभी भी इधर आ जाओ रहने के लिए,
कोई जरूरत नहीं उधर रहने की। देखिए ये हम दोनों का डिसीजन था वहां पे रहने का, तो हम वहीं पे रहेंगे। आप इसमें इंटरफेयर मत कीजिए, ये हमारे घर का मामला है। हाँ तो तेरा घर का मामला है, इसका मतलब मेरे भी घर का मामला है, क्योंकि तेरा जो पति है ना मेरा बेटा है, समझ गए? शांत मम्मी, इस उम्र में अकेले रह रही हूं मैं, सबने मुझे अकेला कर दिया। ये चले गए वापस उधर अपना फॉरेन का जॉब करने के लिए, अनुष्का भी चली गई अपना जॉब करने के लिए। एक सासू माँ थी, वो भी भगवान को प्यारी हो गई, कैसी भी थी मेरे साथ तो रहती थी। बेटा होके भी क्या फायदा, इस उम्र में अकेला रहना पड़ रहा है। तो आप आइए ना उधर हमारे साथ, एक साथ मिलकर रहेंगे सब। इसने पॉटी कर दिया। व्हाट? अभी पकड़ो इसकी पॉटी साफ करो, मुझे साड़ी साफ करने जानी पड़ेगी। ओके ओके, मैं साफ कर देता हूँ डार्लिंग, मैं साफ कर देता हूँ। अंदर की कर दी तूने। ये माँ है? बच्चे की पॉटी साफ करने में इसको काहे की शर्म आ रही है? ऐसा ही है, मैं ही साफ करता हूँ इसका, उसने आज तक कभी कुछ साफ नहीं किया। अरे खुद बच्ची होगी, इतना बड़ा बड़ा करती होगी पॉटी, उसकी माँ बाप साफ करते होंगे, और अब